श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, मंचस्थ पूज्य गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग माता जी के आवास पर सत्संग के लिए अवस्थित हुए हैं। यह बार बार मौका नहीं मिलता है। जब परम प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब अनुकूल समय प्रदान करते हैं, क्योंकि समय और शरीर यह सदा एक जैसा नहीं रहता। समय भी परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है, और समस्या तो है ही है सबके साथ। जब शरीर अनुकूल नहीं रहेगा तब भी सत्संग नहीं होगा, समय विपरीत रहेगा तब भी सत्संग नहीं होगा, और समस्या घिरी रहेगी तब तो सत्संग होना ही नहीं है। तो परम प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है, तब जाकर के ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जे दरस परस समागमादि पाप राशि न चाहिए। दीन दयाल प्रभु की कृपा होती है तब संत महात्माओं का दर्शन प्रसन्न होता है। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे, उसमें सब युग की चर्चा सुने, माया के विषय में भी सुने। जैसे 3 गुण होता है, एक है तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। 3 गुणों में प्रकृतियां परिवर्तित होती रहती हैं। प्रकृति जो बदलती है इन्हीं 3 गुणों में बदलती है। हम लोग भी इन्हीं 3 गुणों में रोज परिवर्तित होते हैं, रोज बदलते हैं। इन 3 गुणों का जो है लक्षण क्या है? जैसे तमोगुण का लक्षण है लड़ाई करना, झगड़ा करना, मारपीट करना, ये सब जो विकृतियां होती है मन में, तो कहते हैं कि तमोगुण का विशेष प्रभाव उस समय रहता है। तो जब तमोगुण का प्रभाव रहता है तो ये सब बातें देखने में आती है। उसके बाद कहते हैं जब रजोगुण का प्रभाव रहता है, तो रजोगुण के प्रभाव में हम लोग, कोई भी व्यक्ति विलासिता में जीवन बिताना चाहता, आराम से रहना चाहते हैं, जिसको आलस्य में जीवन कहते हैं। मतलब कि एक जैसे राजा लोग होते हैं, रजोगुणी प्रधान होते हैं वो। उसके बाद जब सत्वगुण होता है, कहते उसमें सत्संग, ध्यान, ये सब होते रहता है, मन सात्विक रहता है। तो संत महात्मा कहते हैं जिस गुण में जब व्यक्ति रहता है, समझ लीजिए उसी युग में तब वो रहता है। गुण प्रधान के कारण ही व्यक्ति का जो युग है वो बदलता है। जैसे कहते हैं कि त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, ये सब होते रहता है। तो कलयुग की क्या पहचान है? कहते वही तो मारपीट, खून खराबा होता है। तो कब होता है? जब अज्ञानता में रहता है, तमस लोक में जब रहते हैं, अंधकार में जब रहता है, तो यही सब होता है। तो कहते हैं जब ये सब चीज हो तब समझिए कलयुग है। तो क्या ये जो तमोगुण है सतयुग में नहीं था? जब से सृष्टि हुई है तब से तमोगुण है, सतोगुण है, रजोगुण है। सतयुग में कौन राजा थे? बोलेंगे राजा हरिश्चंद्र थे। तो हरिश्चंद्र के समय में भी तो बहुत विघटन हुआ है। जैसे राजा हरिश्चंद्र को सताया गया, ये सताना तो समझ लीजिए कि कलयुग की बात है। जब राजा हरिश्चंद्र थे वो भी सतयुग था, सतयुग में तो वैसा नहीं होना चाहिए। उस समय भी झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है,
और यहाँ तक कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को बहुत सताया गया है। तो कहते हैं जब पूर्ण सत्वगुण होता है, जब सत्यलोक जिसको कहते हैं, तो उस समय ये लड़ाई झगड़ा मारपीट ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। तो कहते हैं किसी भी युग में ये सब होता है तो मतलब ये सब असली युग नहीं है। तो असली युग तब होता है जब हम लोग सत्संग और ध्यान करते हैं। यही तो सतलोक है, सतयुग है ये। जब सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, गुरु महाराज को याद करते हैं, उसके अलावे जो कुछ करते हैं, उसके अलावे समझ लीजिए जब जो करते हैं कलयुग में कर लेते हैं या तो द्वापर में करते हैं, सतयुग तब नहीं होता है। ये जो माया है, माया आज से नहीं है, जब से सृष्टि हुई तब से माया है। और जहाँ तक जो कुछ हम देखते हैं सब माया है। लेना माया, देना माया, खाना माया, पीना माया, देखना माया, सब माया। सब माया के अंतर्गत है। जो इस धराधाम पर आते हैं उसको माया के अधिकार में रहना ही पड़ता है, चाहे साधु महात्मा हो कि कोई भी हो। शरीर भी तो माया है, घर माया है, शरीर माया है। शरीर से संबंधित जो कुछ भी करते सब माया है। तो माया से छूटना बड़ा मुश्किल है। ये तो बाहर की माया है। कहते जब अंदर प्रवेश करता है साधक, अंदर में भी माया है। कहते अंधकार क्या है? कबीर साहब ने कहा, देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे। जब तक अंधकार देखते हैं कहते हैं वो तो माया आगे में ही फिर रही है। आंख खोलते हैं तो माया ही माया है, आंख बंद करते हैं तो वहाँ भी माया है। कहते हैं कि जब प्रकाश में जाते हैं तो कहते वो भी माया है, जब शब्द में जाते हैं तो वो तो महामाया है। माया से छूटना कब होगा? कहते शब्द से जब परे हो जाएंगे तब माया से छूटना होगा। शब्द विविध तरह का होता है, वो वहाँ भी माया का प्रभाव है। जहाँ लेना देना कुछ नहीं रहता है वहीं माया से छूटते हैं। जहाँ कुछ नहीं है, न खाना है, न सोना, न उठना, न बैठना, न लेना, न देना। कबीर साहब ने कहा, कहाँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, नहीं रविचंद्र वो तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं था पवन वो पानी, रहे वही देश जिन जानी, नहीं था धरणी आकाशा, करे कोई संत कह बासा, वहाँ गम काल की नाही, तहाँ नहीं धूप वो छाई। अब बुझिए वो उस देश में जब जाएंगे तब जो है कि माया से छूटेंगे। एक यात्री था, वो यात्रा करते हुए जा रहा था, घनघोर जंगल से गुजर रहा था। वो उनके मन में संशय होने लगा कि इतनी लंबी दूरी तय कर चुके, अभी तक कोई गांव नहीं मिला है, कोई बस्ती नहीं मिली है। एक महात्मा मिल गए उसी जंगल में, उनसे जिज्ञासा करते हैं कि महाराज आपके ख्याल में कोई बस्ती हो निकट में तो बताइए। बोले कि जंगल पार कर लो, बस्ती ही बस्ती है। विश्वास करके वह व्यक्ति आगे बढ़ता है, बढ़ते 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 जंगल पार करता है। तो जंगल पार करते ही वहाँ श्मशान घाट मिला। तो उसके मन में खेद भी हुआ कि महात्मा तो बोले थे जंगल पार करो बस्ती मिलेगी, यहाँ तो कोई बस्ती नहीं, यहाँ तो उजाड़ है। देखते हैं श्मशान घाट है। पुनः लौटा, महात्मा जी के पास गया। छिन्न अवस्था में कहता है कि महाराज आपने मुझसे मखोल क्यों किया? बोले मखोल की क्या बात है? बोले कि मैंने आपसे कहा था कि बस्ती किधर है बताइए, आपने कहा जंगल पार करो बस्ती मिलेगी। मैंने जंगल को पार किया तो देखा वहाँ श्मशान घाट है। महात्मा ने कहा, अरे बस्ती तुम किसको कहते हो? तो बोली ये कोई पूछने की बात है, बस्ती किसको कहते हैं? जहाँ लोग बसता है उसको बस्ती कहते हैं। बोले हाँ वही तो मैं बताया, जहाँ लोग बसता है उसी को बस्ती कहते हैं। अरे गांव से मर मर करके आदमी श्मशान घाट में जाके बसता है, वहाँ से कोई नहीं उजाड़ता है। तो जहाँ से उजड़ करके बसता है वही न बस्ती है। तुम तो उजाड़ को बस्ती समझ रहे हो, तो उजड़ उजड़ करके वहाँ बसता है, अब वहाँ से कोई नहीं हटता है, इसीलिए वही बस्ती है।
तो कहते हैं कि यहाँ जो है सब उजाड़ है। क्षण भर के लिए हम लोगों को लगता है कि बसा हुआ है सब चीज। कहते जो कुछ भी बसा हुआ है सब उजड़ जाएगा, या तो उजाड़ दिया जाएगा या स्वयं उजड़ जाएगा। तो हम लोग उजाड़ में बस रहे हैं, बस्ती में नहीं है जहाँ बसा जाता है। तो बस्ती कहाँ है? बस्ती है परम प्रभु परमात्मा के धाम में। वहाँ जो चले जाते हैं वहाँ से उजाड़ नहीं होता है। कहते वहीं जाना चाहिए, इसी के लिए हम लोग भक्ति करते हैं। गुरु महाराज ने कहा घटतम प्रकाश और शब्द पत्र जीव पर है सारे, कर दृश्य और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। जीव के ऊपर 3 पर्दा लगा हुआ, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। इन तीनों पर्दों को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहता कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। दृष्टियों की साधन करेंगे, नादानुसंधान करेंगे, तो कहते इन क्रियाओं के द्वारा इन आवरणों को पार किया जा सकता है। तब क्या होगा? जब इन आवरणों को पार करेंगे, इनके हटे, आवरण जब हट जाएगा तब क्या होगा? माया हटेगी। अब देखिए कैसे माया हटती है। अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे, शब्द से जब पड़े हो जाएंगे ये सब आवरण हट जाएगा, इनके हटे माया हटेगी। तब क्या होगा? प्रभु से होगी एकता। तो जब माया हट जाएगी तब एकता हो जाएगी। दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सब कोई माया को नहीं पहचानते हैं। कहते हैं यदि माया की पहचान हो जाए तो समझ लीजिए उसका बेड़ा पार भी हो जाएगा। हम लोग पहचान नहीं पाते हैं माया क्या है, माया क्या करती है, कैसी होती है, पहचान ही नहीं पाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा जिसको भूत पकड़ता है वो यदि जान जाए कि हमको किसी भूत ने पकड़ा है, उसी समय भूत भाग जाएगा। उसी तरह से कोई माया में रह रहे आदमी यदि यह जान जाएगा हमको माया ने पकड़ा है तो माया भाग जाएगी। तो हम माया को पहचान ही नहीं पा रहे हैं तो भागेगी क्या? और भागने का प्रयास भी नहीं कर पाते क्योंकि पता ही नहीं है किससे हम भागेंगे, क्यों भागेंगे, किस लिए भागेंगे। जो व्यक्ति किसी बंधन में हो और उस बंधन का उसको पता ही नहीं हो तो क्यों प्रयास करेगा छूटने का? पहले तो ये पता चलेगा हम बंधन में हैं और कैसा बंधन है। उसी तरह से यह पता चले कि माया में है, माया क्या है, माया का साम्राज्य कहाँ है, कहाँ तक है, तब न प्रयास करेंगे। जैसे कहता है हमारा मन है, छोड़ दो, वो अपना सत्संग करती है। कहते हैं जैसे मन है, ये मन को सब कोई नहीं जानते हैं। मन क्या है, नहीं है, क्या करता नहीं करता, इसका पता सबको नहीं है। जो मन के पीछे पड़ा हुआ है अर्थात जो साधक है उसको पता चलता है कि मन क्या चीज है और मन क्या क्या करता है। कहते हैं जो मन पर असवार है बिरला साधु एक। मन पर कोई असवार है, सवार है, तो कहता कोई बिरले है, कोई बिरला। बिरला मतलब इन्हें गुने, नहीं कहते कि कोई इन्हें गिने आदमी होंगे। तो बिरला साधु, ये कोई साधु भी है तो बिरले में है कोई, मन पर जो असवार है। तो जो मन पर असवार है वही मन के विषय में जानेगा। हम लोग छूटना चाहते हैं किसी के बंधन से, तो पहले तो बंधन की पहचान होनी चाहिए, तब तो छूटेंगे। माने आपको रस्सी से खूब लपेट दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चले रस्सी है कि क्या है, तो फिर आप छूटने का कैसे उपाय करिएगा। एक आश्रम में, आश्रमवासी हैं, कुप्पा घाट आश्रम में चांदनी रात थी। वो बाबा देर रात सत्संग प्रोग्राम से आश्रम रहते थे। तो गुफा के पास पानी टंकी है, वहाँ पर आर पार इतना मोटा सांप आर पार एकदम लेटा हुआ था, इसे लंबा होकर के, रास्ता उसी होकर के था। तो वो स्पीड में जा रहे थे, उनको तो आश्रम जाना था, आश्रम के अंदर में ही सड़क जो है, स्पीड में जा रहे थे। तो उनके मन में हुआ, बाबा के मन में, कि देखिए पाइप से पानी तो पटा लिया और ऐसे ही छोड़ दिया पाइप को, इसको तो समेट के देना चाहिए। झट से ऐसे पकड़ा उसको, ऐसे किया तो सांप ऐसे जो किया उसको छोड़ के भाग गया वो। डर गए, बोला रे तो सांप है, उसको पता ही नहीं चला।
तो अंधकार में रस्सी और सांप में भेद नहीं रहता है, पता ही नहीं चलता ये रस्सी है कि सांप है। यदि उसको पता चल जाता है ये सांप है तो छूते नहीं, भाग जाते। उसी तरह से यदि हमको ये पता चल जाएगा हम बंधन में हैं तो समझिए वो बंधन ही नहीं रहेगा। किसी न किसी तरह से प्रयास करके बंधन जरूर खोल लेंगे। बंधन का भी नहीं पता चल रहा है, माया का भी पता नहीं चल रहा, मन का भी नहीं पता चल रहा है, हम लोग तो लापता में हैं, कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं, जीवन को ढो रहे हैं। क्या जीवन है, जीवन के भी विषय में नहीं पता है, जीवन क्या होता है कुछ भी नहीं पता है। तो आज सत्संग जो करता है वो समझते हैं कि क्या है ये जीव, क्या है ये जीवन और इस जीवन से करना क्या है। जैसे किसी के पास मान लिया जाए कोई ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर से ईटा भी ढो सकते हैं, बालू भी ढो सकते हैं, कचरा भी ढो सकते हैं, पैखाना भी ढो सकते हैं, मुर्दा भी ढो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे आदमी होंगे वो मुर्दा उर्दा नहीं ढोएंगे, उसको अच्छा चीज ढोएंगे। उसी तरह से एक मनुष्य का जो शरीर है ये समझिए एक टेलर के समान है। अब इसे क्या ढोना है, कहते हैं कि संसार का भार कितना ढोते रहेंगे, संसार तो इतना है कि ढोते ढोते हम मर जाएंगे तब भी पार नहीं लगेगा। कहते हैं कि ऐसा चीज ढोइए फिर ढोना ही छूट जाए। भगवत भजन जब करेंगे तब समझिए मनुष्य सार्थक हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग सत्संग करते रहते, सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। एक युवक था, विवाह करके घर लौट रहा था, ट्रेन से आ रहा था, जिस स्टेशन पर वो उतरता है वहाँ बहुत शाम हो गई थी। आपस में दोनों नवविवाहिता ने वार्तालाप किया कि क्या करना चाहिए। अंततः निर्णय यही हुआ कि यही धर्मशाला में हम लोग ठहर जाते हैं स्टेशन में और सवेरे चलेंगे यहाँ से। बोले बहुत अच्छी बात है। अतिथि गृह में दोनों चले गए, अपना खाना पीना जो करना था सब किया, हाथ प्रयास करने लगे अपने आपस में। तो बातों में बहुत बातें होती है ना, अब आपस में है अपना सबको, ये परिवार है, पत्नी है, तो बात होते होते ये बात होने लगी कैसे यदि हम लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो उसको पढ़ा करके क्या करेंगे। तो उनकी धर्म पत्नी कहती है वो युवती तो उसको पढ़ा करके डॉक्टर बना देंगे। वो लड़का कहता है ना डॉक्टर बनाना ठीक नहीं, उसको तो कम पैसा मिलता है, लड़का को पढ़ा करके वकील बना देंगे। तो लड़की कहते ना वकील में ठग ठुग बहुत होता है, प्रतिष्ठा नहीं रहती है, इसलिए डॉक्टर बनाना ठीक है। लड़का कहता नहीं डॉक्टर बनाने, वकील बना देगा, घूस घूस लेगा, जल्दी अमीर हो जाएंगे। अब दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। कहते बांस को माठने से चिकना होता है, अब बात को माठने से रुखरा हो जाता है। तो बातों में बात बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक नौबत आ गई कि लड़का आवेश में आ गया। आवेश में आकर के ये तमाचा जड़ दिया गाल में, लड़की को जोर से जो मारा ना वो छटपटा करके रोने लगी। बहुत आवाज हुई वहाँ कमरे में। आसपास में जितने यात्रीगण थे सब दौड़ करके आए उनके पास, बोले अरे क्या हो गया, अभी तो आप लोग कितना हास्य प्रयास कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे आपस में, और तुरंत रोना धोना क्यों हो गया। तो लड़का कहता देखिए ना ये कैसी बदतमीज है, इनको हम कहते हैं कि लड़का को पढ़ा लिखा करके वकील बनाएंगे, मानती नहीं है, और ये अपनी जिद में अड़ी है, कहती है डॉक्टर बनाएंगे, इसी पर इसको हम मारे। बात रखना चाहिए ना इसको। लड़की से पूछता है कि क्या हुआ जी, क्यों तुम रो रही है, क्या बात हुआ। मतलब देखिए ना इसको कहते हैं लड़का को पढ़ा करके डॉक्टर बनाएंगे, ये मानते नहीं है, वकील बनाएंगे, घूस लेगा, चोरी करेगा, वो तो ठीक बात नहीं है, प्रतिष्ठा भी नहीं होगी, ये भी नहीं माने हमारी बात को, हमको मार दिए। उस सज्जनों में से किसी ने कहा देखो आपस में लड़ो मत, आजकल लड़का लड़की का जमाना है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसको पूछ लो, उसके अनुसार पढ़ाई करो। बोले कि अभी तो शादी करके आया, अभी हुआ कहाँ लड़का। बोले कि अभी हुआ नहीं है, और मारपीट सब हो गया। तो कहते माया यही करती है,
जो माया सब जग ही नचावा, जस चरित लख काहू न पावा। कहते जो माया सारे संसार को नचाती रहती है, अब लेना देना कुछ भी नहीं है। यद्यपि असत्य, माया तो झूठ है, एकदम झूठ है। देत दुख अहि, दुख दे करके ही जाती, छोड़ती नहीं है। झूठो मार लग गया, कुछ भी नहीं है वहाँ, न बेटा है न बेटी, कुछ नहीं है, मार तो लग गया। कहते माया यही करती है, जो उसके पीछे तिल पड़ता है माया तमाचा दे करके छोड़ती है। बहुत खतरनाक माया होती है। इसीलिए कहते हैं माया के पीछे नहीं जाना है। किसके पीछे जाना है? कहते मायापति के पीछे जाना है। तो मायापति से क्या होता है? कहते हैं सो प्रभु भ्रू विलाप खगराजा, नाच नटी की वो सहित समाजा। कहते हैं हे खगराज पक्षीराज, ये जो माया है, माया प्रभु के भों के इशारे नाचती है। कैसे? नटिन के तरह। ये नटिन होते नर्तकी, नाचने वाली, कहते हैं उसके भों के इशारे ये नाचती है। माया है संतन की चेड़ी, कहते हैं प्रभु के भों के इशारे नाचती है और संत महात्मा की सेविका बन जाती है। संत महात्मा जो जो कहते हैं वही वो करती है। तो दो के शरण में जाना, प्रभु के शरण में, संत के शरण में। कहते हैं कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल का दास तुलसी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। संत के पास जाइए, भगवंत के पास जाइए। तो कहते हैं जब तक उनके शरण में नहीं जाएंगे तब तक माया छोड़ेगी नहीं, बहुत नचाती है। सिकंदर का एक घोड़ा था, घोड़ा तो बहुत था उसके पास, लेकिन एक घोड़ा जो था, उस घोड़ा पर सब कोई नहीं चढ़ते थे। वो घोड़ा बहुत बदमाश था, वो छाया दे करके भड़कता था। जो उस पर चढ़ गया, चलाने नहीं आया तो बस उठा के पटक देता था। एक दिन घूमते 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 वो उसी घोड़ा के पास पहुंचा तो देखा बड़ा सुंदर घोड़ा है, हृष्ट पुष्ट है। तो सिकंदर बोलता है कि इस घोड़ा पर कौन चढ़ता है? तो बोले कि इस घोड़ा पर कोई नहीं चढ़ता है। बोले क्यों? बोले घोड़ा बहुत बदमाश है, इतना बदमाश है जो चढ़ता है उसी को पटकता है। आज तक डर के मारे कोई चढ़ना नहीं चाहता, जो भी चढ़ा है पछताया है। बोले अच्छा ठीक है, इस पर हम कल चढ़ेंगे, इसको खिला पिला के रखना, लगाम उगाम कस के रखना, देखते हैं कैसे पटकता है। तो सिकंदर प्रातः काल आया, सूर्य उदय के करीब घोड़ा सजा दिया गया था, चढ़ गया। वो पूर्वाभिमुख कर दिया, पूरब के तरफ। सूर्य उदय हुआ ही था, तो पूरब करने से जो छाया है पीछे हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती है, तो उसको तो नजर नहीं आएगी छाया। खूब दौड़ाया, दौड़ाते 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 12 बजे तक दौड़ाते ही रह गया। जब देखा सूर्य बीच में आ गया, घोड़ा को रोक दिया, अपना भी रेस्ट दिया, उसको भी रेस्ट लेने दिया। जब सूर्य पश्चिम के तरफ घूम गया तब इस मुंह कर दिया उसको, फिर छाया पीछे चली गई। दौड़ाते 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 फिर शाम तक में घर आ गया। तो सिकंदर का घोड़ा छाया देख करके भड़कता था। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं हम लोगों का मन रूपी घोड़ा माया देख के भड़कता है। तो करना क्या है? जैसे सिकंदर का घोड़ा पूर्वाभिमुख करने से, अर्थात प्रकाश के तरफ करने से उसकी छाया पीछे चली जाती थी, उसी तरह से हम लोगों का जो मन रूपी घोड़ा है, इसको जब प्रकाश की तरफ करेंगे तो माया स्वभाव से पीछे हो जाएगी। तो माया जब पीछे हो जाएगी तो माया का कुछ नहीं चलेगा, फिर मन पटकेगा नहीं। इसीलिए कहता प्रकाश की तरफ मन को ले जाइए। तो हम लोग क्या करते हैं? उल्टे ले जाते हैं, पूरब की तरफ नहीं ले जाते हैं। पूरब में उदय हो रहा था, पश्चिम तरफ ले जाता था, छाया सामने में दिखता तो भड़क जाता था। उसी तरह से कहते हैं प्रकाश की तरफ इस मन को ले जाइए। जब प्रकाश की तरफ जाएगा तब देखिएगा मन कितना सीधा हो जाएगा। जो जो कहिएगा सोई सोई मन करेगा। अभी क्या हुआ? मन जो जो कहता है वही वही आप करते हैं। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। कहता है मन के अनुसार मत करिए, क्योंकि मन का मत एक नहीं है, अनेक है। अब बहुत मन है,
अब कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा, दिमाग खराब कर देगा। एक आदमी है, मान लिया जाए उसका निर्णय जो होता है बहुरंगी होता है, कभी कहेगा हाँ, कभी कहेगा नहीं, कभी कहेगा कुछ, कभी कुछ, तो दिमाग स्थिर नहीं है। जिसके जिसके साथ वो कहेगा उसका भी दिमाग खराब कर देगा। एक पर मन नहीं है। उसी तरह से मन जब बहिर्मुखी रहता है, संसाराभिमुख रहता है, इसका मत अनेक रहता है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कोई ठिकाना नहीं है, निर्णय ही नहीं कर पाता कि किधर जाए, क्या करे, नहीं करे। वो सुख भोगे, उसके पास मिले, वहाँ खाने जाए, वहाँ पहनने जाए, दुनिया भर का हेन तेन करते रहता है। तो कहते इतना मन को घुमाएंगे तो मन शांति लेने नहीं देगा। कहते एक पर मन को दौड़ाइए, एक के तरफ करिए। जब एक तरफ जाएगा तो फिर इसको दूसरा चीज सोचने का मौका ही नहीं लगेगा। मान लीजिए एक चीज किसी को खाना है, तो एक ही चीज बना है, खाते रहिए। अब 17 के व्यंजन बना दीजिएगा, मन भी घबरा जाता है, ये खाएंगे, वो खाएंगे, कैसे खाएंगे, वैसे खाएंगे। उसी तरह से मन को जब बहिर्मुखी करते हैं तो इसको 12 तरह का अवलंब मिलता है, बहुत अवलंब है। जैसे आंख खोलते हैं, देखिए आंख खोलते ही अवलंब ही अवलंब है, बेटा बेटी, घर द्वार, मकान, लेना देना, घूमना फिरना, क्या क्या नहीं है। आंख खोलते ही जहाँ आंख चली जाती है वहीं मन चला जाता है, जहाँ जहाँ मन जाता है हमको शांति नहीं लेने देता। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सब तरफ मन को मत जाने दो, भीतर जब प्रवेश करेगा इसको एक चीज मिलेगा। जब एक चीज में रहेगा तब शांति मिल जाएगी। एक ही एक में इसको लगाने के लिए कहते हैं। क्या बज गया? अच्छा, और कितना? अच्छा ठीक, हाँ उनको भेज देना। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। जब तैरने की कला जानते हैं तब जाकर के गंगा से पार हो सकते हैं, नदी से पार हो सकते हैं। यदि कला नहीं जानेंगे तो डूबिए जाएंगे। जब भोजन बनाने की कला जानते हैं, जो भी जानते हैं, चाहे कोई भी महिला हो पुरुष हो, तो समझ लीजिए उनको स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता है, क्योंकि वो कलाकार है। जैसा मन वैसा बना के खाएगा, वो कलाकार ही है। हम आप जो है सीधा सीधा उबालेंगे, जैसे कुसुम दीदी करती हैं, बस इनका एकदम साधु वाला भोजन होता है। इनको कला से कोई काम नहीं, बस भोजन है, खाली सादा भोजन एकदम होता है, स्वास्थ्य के लायक। तो कहते हैं कि जो कलाकार होता है भोजन बनाने का, विविध तरह का एकदम बढ़िया से बढ़िया बना के खाएगा। जो नाविक है, खेने जिसको आता है वो तो कभी भी पार हो जाएगा, और जिसको खेने ही नहीं आता है तो बेचारा तो इंतजार करेगा कब नाविक आएगा, कब पार लगाएगा। और कहीं मन से जबरदस्ती किया, नाव पर चढ़ गए, नाव खुल गई तो खेने नहीं आ रहा, कहाँ जाएगी नाव पता ही नहीं। तो कला की बड़ी आवश्यकता है। दुनिया में जितना काम है सबके लिए कला चाहिए, और कलात्मक ढंग का जो काम होता है उसकी वाहवाही भी बहुत होती है। चाहे जो भी हो, जो भी काम हो, कलात्मक ढंग से होता है सब लोग बड़ाई करते हैं। उसी तरह से संसार सागर से पार होने के लिए भी कला होनी चाहिए, तैरने की कला। संसार सागर से पार होने की यदि कला नहीं जानते हैं और दुनिया की सब कला जानते हैं, समझिए सब बला है, सब कला बेकार हो जाएगा एक कला के कारण। यदि संसार सागर से पार होने की कला जान गए और कोई कला नहीं जाने तो कोई बात नहीं है, चलेगा काम। एक यात्री था, नाव से पार हो रहा था, शिक्षित व्यक्ति थे, नाविक पढ़ा लिखा नहीं था, मूर्ख था। जब बीच नदी में नाव गई तो शिक्षित सज्जन ने नाविक से कहा, भाई तुम कितने पढ़े लिखे हो? नाविक ने कहा, बाबू हम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, हम तो मूर्ख हैं, तुम नाव चलाना जानते हैं, इसी से भरण पोषण होता है, और तो कुछ नहीं जानते हैं। बोले रे तुम्हारा जीवन तो बेकार हो गया, तुम नक्षत्र विद्या जानता है? बोले हम कहे ना कि पढ़े लिखे नहीं है, नक्षत्र विद्या हमको क्या पता।
बोले तुम्हारा तो आधा जीवन बेकार है। बोले कि तुम जीव विज्ञान जानता है, जीव जंतु का ज्ञान जानता है? बोले कि हम कहे ना पढ़े लिखे नहीं, हम नहीं जानते हैं। बोले तुम्हारा तो बस 75% जीवन बेकार हो गया, तुम पढ़ा लिखा भी नहीं, कुछ नहीं जानता है। उसी समय बहुत जोरों से आंधी चलने लगी, इतना जोरों से आंधी चलने लगी कि नाव डगमगाने लगी। खूब जोरों से जब नाव डगमगाने लगी तो पानी भी छिटक छिटक के नाव में आने लगा। तो नाविक कहता है कि बाबू आप तैरना जानते हैं? तो बोले कि तैरना तो नहीं जानते हैं। बोले कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तो हमारा 75% जीवन अब जाएगा, और आप पढ़े लिखे हैं तो समझ लीजिए अब नाव डूब रही है, और आपका पढ़ने के कारण सब जीवन चला गया, खाली तैरना नहीं जानते हैं आप। तो नाविक तो तैरना जानता था, तो नाविक तैर करके पार हो गया, वो पढ़ा लिखा आदमी वहीं डूब के मर गया। इधर बैठ जाइए, इस तरफ। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो जई कला कुशलता का सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। कहते जो जिस कला में प्रवीण हो जाते हैं उसके लिए वो काम सुलभ और सुखकारी भी हो जाता है। जैसे घर में जब माई दाई सबसे प्रथम भोजन बनाने के लिए जाती है, कभी नहीं बनाई है जो, तो देखिएगा जब रोटी वो बनाती है तो मोटी भी बना देती है, और रोटी कभी कभी जल भी जाती है, कच्ची भी रह जाती है, और कभी कभी आंवली भी जल जाती है तावे में, तो क्योंकि पहले पल गई है, उसको पता नहीं है ना। उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास करते 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 ऐसा हो जाता है कि मोटी से रोटी पतली हो जाती है, पतली से रोटी हल्की हो जाती है, हल्की से रोटी हल्का हो जाता है, इतना अच्छा बनाना शुरू कर देती है, कहना ही क्या है। कैसे हो गया? कहता करत करत अभ्यास से जरमती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परप निशान। अभ्यास करने से कला में प्रवीण हो जाते हैं। उसी तरह से तुलसीदास जी महाराज कहते जो जिस कला में प्रवीण होते हैं उसके लिए सुलभ सदा सुखकारी। उदाहरण दे करके बतलाते हैं, एक पथरी मछली होती है, बहुत पतली छोटी सी, वो गंगा जी में या किसी पानी के बहाव में जब वो चलती है तो भाटा से सिरा की ओर चलती है। भाटा मतलब जिधर बात है उसको भाटा बोलते हैं, सिरा कहता है विपरीत की दिशा में जाना, जिधर से धारा चल रही है उधर चल देना। तो छोटी मछली एकदम पतली होती है, वो कीड़ा की तरफ चली जाती है, जबकि ताकत नहीं है उसके शरीर में। तो क्या है? कहते वो मछली तैरना खाली जानती है, तैरने की कला है, इसीलिए उस रेत में भी विपरीत चली जाती है। एक हाथी है, बहुत ताकतवर है, खूब मोटा है, लेकिन वही धारा उस हाथी को बहा करके कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है। कहते उसी तरह से जो तैरने की कला जान जाते हैं वो तो तैर जाएंगे, और जो तैरने के लिए कला नहीं जानते, खाली मोटे तगड़े हैं, कहते वो तो फंस जाएंगे। इसलिए कला की बहुत आवश्यकता है। कहते हैं ज्यों सरकरा मिले शिक्षा में, बलते नहीं बिलगावे, अति रसग सूक्ष्म पिपीलिका बिन प्रयास ही पावे। ज्यों सरकरा, सरकरा में ना शक्कर, मीठापन को कहते हैं सरकरा। एक सरकरा हमारी जो लाड़ ग्रंथि है यहाँ कंठ के पास छोटी छोटी है, उससे सरकरा निकलती है। यदि वो सरकरा निकलना बंद हो जाए तो समझ लिया आप भोजन भी नहीं फूट पाएंगे, क्योंकि वहाँ रसदार वो सरकरा है, वो रस मिलता है। पानी में जो तरल बना रहता है मुंह, तो वहाँ से जब पानी निकलता है तरल होता है, तो शर्करा मिलता है भोजन में, जितना वो मिलता है कहते उतना मतलब सुपाच्य होता है भोजन, इसीलिए देर तक चबा चबा के खाना चाहिए। सादी रोटी आप खाइए, देखिएगा 5 मिनट तक यदि चबाइएगा एक कोर को तो रोटी मीठी हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो शर्करा है उस लार ग्रंथि से निकलती है, उस रोटी में मिलती है। तो कहते हैं वो जो शर्करा होती है मीठापन, मान लिया जाए कोई चीनी बालू में मिल जाए, उसको आप निकालना चाहेंगे
लाख प्रयास करेंगे, चीनी बालू जैसी होती है, लगेगी बालू है या चीनी है, पता नहीं चलेगा, हम आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन चींटी कैसी कला जानती है, एक एक चीनी बालू से चुन लेती है। तो कहते हैं ये कला होती है सब कुछ करने की। जो सरकरा मिले सिक्का में बलते नहीं बिलगावे, अति रसक सूक्ष्म पीपील का बिनु प्रयास नहीं पावे। कहते उनको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता है, सरलता पूर्वक उसको चीनी प्राप्त हो जाती है। कहते उसी तरह से तैरने की कला होनी चाहिए। दुनिया में कला का ही तो महत्व है। एक वकील है 5 मिनट बहस करता है, 50,000 रुपया ले लेता है एक वकील। एक गायक कलाकार है, 1 घंटा का प्रोग्राम देता है, 1 लाख रुपया ले लेता है। और देखिए गला आवाज की कला। एक कोई लिखने वाला है, वो लिखता है कर्मचारी, तो उसको कितना पैसा मिल जाता है। एक कोई है चित्र खाली बना देता है, उसका कितना रुपया मिल जाता है। अब देखिए उसमें कोई मेहनत नहीं है। मजदूर कहे कि हम दिन भर काम करते हैं, हमको 150 रुपया देते हैं, और इंजीनियर आता है खाली इधर उधर देख लेता है, चला जाता है, उसको 5,000 रुपया दे देते हैं। कला है ना उसमें, देखने की कला है। 5,000 देते हैं तो 20,000 का तो बचेबे करेगा, तब तो देते हैं उसको। मजदूर तो सीधा सीधा मिट्टी ईटा धोता है, काम करता है, शुद्ध काम। मजदूर के करने से 150 रुपया का काम होता है, इंजीनियर के करने से 5,000 का काम होता है, इसीलिए उसको पैसा मिलता। तो पैसा कला का दिया जाता है, शरीर का पैसा नहीं दिया जाता। जिस शरीर में जितनी कलाएं हैं उसका उतना महत्व होता है। उसी तरह से हम लोगों को भी यदि भजन करने की कला आ जाएगी तो हम लोगों का बहुत महत्व हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रघुपति भक्ति करत कठिनाई। एक बार कहे रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी, एक बार कहे करत कठिनाई। कठिनाई भी कह दिए, सुलभ सुखकारी भी कह दिए। तो जब प्रथम अवस्था में भजन करते हैं तो कठिनाई होती है, और करते करते जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो सुलभ सुखकारी हो जाता है। उसी तरह से अभ्यास करेंगे तब जाकर के अभ्यस्त हो जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही, नील सूरत धार घर भाटा से सीरा चढ़ रही। सुखमन अर्थात सुषुम्ना, सुखमना का मतलब होता है जहाँ मन को सुख मिले उसको सुखमना कहते हैं। मन को सुख मिलता कहाँ है, कहते मन को बाहर में सुख कहीं नहीं मिलेगा। मन जब तक पिंड में रहेगा उसको तो दुख ही दुख है, और जब पिंड से ब्रह्मांड में जाएगा तो कहते हैं उसको सुख मिलेगा। कहते इसकी दूरी कितना किलोमीटर होगा, पिंड और ब्रह्मांड की दूरी कितना किलोमीटर, कहीं लिखा हुआ नहीं है। किसी धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि पिंड और ब्रह्मांड की दूरी इतना किलोमीटर है, और संसार और परमार्थ की दूरी इतना किलोमीटर है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। जानते हैं कितनी इसकी दूरी है पिंड और ब्रह्मांड की? कहता है कि इतनी कम दूरी है कि इसके जो नौ का है उसको का 100 भाग करेंगे, उसका जो भाग होता है उससे भी कम दूरी है। बोलेंगे तब तो दूरी नहीं है। बोले दूरी तो है नहीं, लेकिन मिलन नहीं हो रहा है। मन उधर नहीं जा पा रहा है। मन इनका जो एक क्षेत्र है उस क्षेत्र के केंद्र तक तो जाता है, फिर लौट आता है, फिर जाता है, फिर लौट आता है, उधर आगे बढ़ ही नहीं पाता है। एक अंधा था, वो जेल खाना में बंद था। उस जेल खाना में एक गेट था जो कि खुला ही था। अब अवलंब क्या लेगा, दीवार का अवलंब लिया। घूमते 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 वो गेट खोज रहा था। जैसे ही गेट के पास आया कि शरीर में खुजली आ गई, खुजलाने चला गया, दीवार छोड़ के फिर बाहर हो गया, फिर उधर आगे बढ़ गया। फिर एक बार ऐसे चक्कर लगा दिया, फिर आया गेट के पास, तो खुजलाना शुरू किया। जब गेट के पास आता तब तक खुजली हो जाती थी, तो वो घूमते रहता था।
तो घूमते घूमते उसी में घूमते रह गया। कहता उसी तरह से जब मन को कोई स्थान मिलता है बाहर जाने का, इसको संसार की खुजली हो जाती है, उधर नहीं जा पाता है। जब एक स्टेज आता है, एक समय आता है कि मन प्रवेश करेगा, लेकिन ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती है, ऐसा ऐसा आफत आ जाता है कि मन फिर गिर जाता है। फिर इसको वहाँ ले जाते हैं, वहाँ तो है ही है, मतलब जैसे एक दीवार है, कांच की दीवार हो, इस पार में हम है, इस पार में दूसरा कोई है, तो कितनी दूरी है, कुछ भी दूरी है, फोड़ दीजिए देखिए नज़दीक में। यदि नहीं फोड़ते हैं और कई किलोमीटर तक है तो घूमते रहिए उसी कांच के पास, है पास में, पास है बसत हजूर तू चढ़त खजूर है पास में हजूर है लेकिन चढ़ रहे हैं खजूर पर, दूर है। निकट से निकट, दूर से दूर, कहते हैं निकट कितना है, इतना निकट है, उतना निकट हमारा और कुछ भी नहीं है, कोई निकट भी नहीं है। दूर कितना है, इतना दूर है, उतना दूर कुछ नहीं है। निकट से निकट है, दूर से भी दूर है। ये मन पिंड और ब्रह्मांड के जो बीच में आता है, सुषुम्ना में जब आता है तब इसको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन वहाँ जाता ही नहीं है पास में ही, हर वक्त बाहर जाता है, भीतर घुसता ही नहीं। भीतर यदि ये घुस जाए तो समझ लीजिए कि मन को आनंद मिलेगा। वही गुरु महाराज कहते हैं, सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बह रही। कहते हैं वहाँ एक छेद है, नाल मन छेद, सुषुम्ना का जो है बहुत महीन छेद है, उस छेद से अमृत की धारा बह रही। कितना महीन छेद है, उपनिषद में लिखा गया है, बाला ग्रसत शास्त्रं तस्य भागस्य भागना तस्य भागस्य भागर्धन तत्त निरंजनम। बाल के नोक को 100,000 भाग करिए, फिर उसका भाग करिए, तब देखिए कितना महीन होता है। कहेंगे बाप रे, पता भी तो नहीं चलेगा, 2 भाग करेंगे उसका भी पता नहीं चलता, होगा ही नहीं, इतना महीन छेद है। कहते हैं उतना महीन छेद है, जैसे मान लीजिए नलका है आपके घर में, टोटी लगा हुआ है ना, चाहे 1.25 इंची का हो कि 1 इंची का हो, जो भी हो, तो जितना इंची का पाइप है उसके भीतर में जो छेद है तब ना पानी निकलता है, तो पाइप का जो छेद है उससे पतला पानी है तब उससे प्रवेश करता है, यदि उससे मोटा होगा तो प्रवेश नहीं करेगा। कहते हैं उसी तरह से जो सुषुम्ना में एक छेद है, वो छेद तो बहुत महीन है, कहता उस महीन छेद में प्रवेश करेगा मन, तो उस छेद से भी महीन होगा तब ना प्रवेश करेगा। जैसे सुई में छेद है, उस छेद के बराबर रखेंगे धागा तो नहीं घुसेगा, उस धागा को उस छेद से पतला करेंगे तब घुसता है। कहते उसी तरह से ये जो मन है, मन बहुत मोटा है और इसको जाने का जो रास्ता बहुत महीन है, तो महीन करना पड़ेगा। मन महीन कर लीजिए तब क्यों लागे हाथ। मन को जब महीन करेंगे तब परमात्मा हाथ में आएंगे, और जब तक महीन नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हाथ आने वाले नहीं है। तो महीन करने के लिए क्या करेंगे, जैसे धागा है उसको महीन करने के लिए चुटकी से ऐसे मसलते हैं तो महीन होता है, या कोई लकड़ी है उसको पतला कर उसको छांटते हैं, या कोई भी चीज़ महीन करते हैं तो उसके लिए कुछ करते हैं। तो कोई भी चीज़ है तो चीज़ है, उस चीज़ को हम देखते हैं, लकड़ी हो, काठ हो, बर्तन हो, कुछ भी हो, चाहे बोड़ा हो कि बैगन हो, उसको पतला करने के लिए प्रयास करते हैं। कहते हैं जिस मन को महीन करेंगे वो मन रहेगा हाथ में तब तो महीन करेंगे, तो पकड़ में भी नहीं आता, देखने में भी नहीं आ रहा है, पकड़ में भी नहीं आ रहा है, कितनी टेढ़ी खीर है। छेद महीन है, उससे भी महीन मन को करना है, अब महीन दिखता भी नहीं है, पता भी नहीं चल रहा है। आज तक कोई देखे मन को, कैसा इसका रूप है, रंग है, क्या है, नहीं कोई देखे, कोई नहीं देखे, लेकिन संज्ञा है उसका कि एक मन है। हमारे अंदर में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उस भाव के अनुरूप हम कहते हैं ये मन है। अब मन इतना बदमाश है, कहते हैं कि यदि उसको महीन करना चाहता है कोई साधक तो छिटकता बहुत है। जैसे पाड़ा हाथ में ले लीजिए और उसको चुटकी से पकड़ना चाहिए कोई तो पकड़ में आएगा, जैसे पकड़ते हैं ना, पता नहीं क्या है वो पाड़ा,
पकड़ में भी नहीं आता है। गोल गोल तो हो जाता है, रखेंगे गोल हो जाएगा, देखने में गोल होता है, और जैसे पकड़ते हैं पकड़ में नहीं आता। पानी भी नहीं है जो सूखेगा, भाग जाता है, इधर उधर हो जाता है। कहते हैं मन जो है वो पारा से भी बहुत खतरनाक है, इतना बदमाश है, उसको यदि पकड़ना चाहते हैं युक्ति के द्वारा बहुत छिटक जाता है। दुनिया के जितना काम है सब काम आसान है, सब काम, लेकिन सबसे बढ़कर के यदि काम है, कठिन काम है, तो मन को बस करना बहुत कठिन है। यदि कोई काम अटक गया है तो किसी को कहिएगा कि 1,50,000 देंगे तो काम कर देगा, किसी को कहिए कि हम 5 लाख आपको देंगे, थोड़ा मन को पकड़ा दीजिए तो 5 लाख में नहीं कहिएगा, नहीं 1 करोड़ हम दे देंगे, थोड़ा मन को जो है ना पकड़ा दीजिए हमको। मन को पकड़ लेंगे ना तब उसको भीतर घुसाएंगे। तो कि करोड़ में भी नहीं काम चलेगा, अरब में, अरब में भी नहीं चलेगा। अब मुझे मन को पकड़ना कितना बेशकीमती बात है, बहुत कठिन काम है। सब काम आसान है लेकिन मन को पकड़ना बहुत कठिन है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करना मना। सब कुछ दुर्लभ है, यदि गुरु की कृपा हो जाए सब सुलभ हो जाए। होती है कृपा। एक महात्मा जी थे, वो प्रवचन करने के लिए जा रहे थे। गांव देहात का महात्मा, खेत में कुछ मजदूर लोग कुदाली चला रहे थे। मजदूर महात्मा को देख करके मखौल करता है, मजाक करता है। देखते हैं महात्मा सबको काम न धंधा, जाता है कितना बढ़िया दाल भात सब्जी खूब खाता है, कोई काम नहीं करता। देखिए हम लोग दिन भर काम करते, कुदाली चलाते रहते हैं, 20 रुपया मिलता है, और ये लोग कुछ काम नहीं करता है, दान दक्षिणा भी लेता है, कोई काम नहीं है, खूब मजा से रहता है। महात्मा को सुनाई दिया वो बात, मजदूर जो बोला। महात्मा जी मजदूर के करीब गए। महात्मा ने पूछा कि क्या बोल रहा था जी? बोले कि क्या बोलेंगे, आप लोगों को कोई काम धंधा है, घर परिवार तो छोड़ ही दिए हैं, कुछ करना भी नहीं पड़ता है, जाते हैं खूब बढ़िया मेहमानी होता है, खूब बढ़िया से खाते पीते, क्या काम करते? कुछ नहीं करते। आप लोगों के जैसा सुख किसको मिलेगा? बोले सुख की बात जो कहता है वो तो ठीक ही कहता है तुम, हम लोगों के जैसा सुख तो किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन काम के लिए जो तुम कहता है कि कोई काम नहीं करता है, ये थोड़ा गड़बड़ है। हम लोग कैसे नहीं करते? बोले आप लोग क्या काम करते? कुदाल चलाते हैं? बोले नहीं कुदाल तो नहीं चलाते। हल चलाते हैं? बोले हल भी नहीं चलाते। क्या खेत में कुछ करने जाते हैं? बोले नहीं करते हैं। तो कुछ तो नहीं करते, फिर क्या काम करते हैं? बोले हम लोग भजन जो करते हैं। बोले भजन क्या काम होता है? भजन करते हैं, आंख बंद कर लिए बस हो गया भजन। बोले कि ऐसा करो जी, तुमको दिन भर में कितना पैसा मिलता है? बोले कि 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, कुदाल चलाते चलाते थक जाते हैं, 20 रुपया मजदूरी देता है, बहुत पहले की बात। बोले कि ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, तुमको जैसे हम करेंगे वैसे तुम करना, काम तो कुछ नहीं करते हैं तो तुमको पता है, जो हम करेंगे तो करना, और तुम्हारा जो मजदूरी 20 है उसको हम 60 रुपया कर देंगे, खाना भी मिलेगा, मजदूरी 3 गुना ज़्यादा, और जो हम करेंगे वही करना, और बस कोई काम नहीं। बोले अच्छा ठीक है हम चलते हैं। देखा तो क्या बात है, तो एक मजदूर उससे निकला और चला गया महात्मा के पीछे। बोले देखा था कि करता क्या है ये, चला गया। सत्संग का प्रोग्राम था, दोपहर का, सो कर लिया, वो भी बैठा। उसके बाद शाम के समय हम लोग संध्या भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। उसको बोला गया पैर हाथ धो लो, अब ध्यान का समय हो गया है, हम लोग ध्यान करेंगे। तो भी पैर हाथ धो लिया बढ़िया से। महात्मा जी ध्यान में बैठे, उसको भी बोले तुम भी बैठो, बता दिए ऐसे ऐसे तुमको बैठना है, पालसी मार करके आँख बंद करो। ऐसे जो आँख बंद कर दिया, 10 मिनट नहीं हुआ होगा, बेचारा पूरा छटपट छटपट करने लगा, हाथ पैर फेंकने लगा। महात्मा को तो बाबा आँख खोलिए, हमको ये ध्यान वान नहीं करना है, हमसे कुदाल चलवा लीजिए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल वाला काम है, आँख बंद करके ना वो तो घुटन जैसा लग रहा है।
आंख बंद करके हम क्या करेंगे? हमको तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि आंख बंद करना, कितना चटपट करते रह गए हम। वो बोलता है क्या, आप ही को पैसा, आप ही ले लीजिए पैसा, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको ये आपका सुख भी नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं वही काम करेंगे जो करते हैं। बोला कुछ नहीं चाहिए, आंख बंद करना पहाड़ जैसा लगता है, तो हम कोई आंख नहीं बंद कर पाते हैं। जानते हैं, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। जन्मों जन्म का पाप जो होता है, उस पाप को धोना चाहते हैं आंख बंद करके, तो जानते हैं पाप भार के समान होता है, भारी होता है। पहाड़ के समान जो पाप है उसको कैसे वो उठा सकता है? आंख बंद कर लेना साधारण नहीं है। कोई आंख खाली बंद कर लेता है सही ढंग से, तो समझिए उसका बहुत बड़ा पाप कट जाता है। प्रभु की कृपा है उनके ऊपर, आंख बंद करके वो बैठा है। आंख भी बंद करना मुश्किल है। जो सत्संगी नहीं है उसको बोल दीजिए कि हम आपको 100 रुपया रोज देंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 घंटा ध्यान कर दीजिए, नहीं कर सकेगा, मुश्किल है करना। कोई मजदूर को पकड़िए तो ये 200 रुपया रोज देंगे, 5 घंटा तुम 8 घंटा ड्यूटी करता है ना, 5 घंटा 1 घंटा करके तुम ध्यान कर दो हमको, मुश्किल है, उसको कर ही नहीं सकता है, संस्कार ही नहीं वैसा जो बैठ सकता है। ध्यान कर लेना, आंख बंद करके बैठ लेना, ये कम काम है, बहुत बड़ा काम है, मजदूर नहीं कर सकता है। वो तो समझिए जिसके ऊपर कृपा होती है वही आंख बंद करके ध्यान करता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा ध्यानाभ्यास करो सब सभी चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु पर विकी ज्योति मंडल धसदाई हो। तो जो जिस कला में प्रवीण हो जाते हैं उसके लिए वो आसान होता है। इसलिए हम लोगों को जो गुरु महाराज ने बतलाया है उस कला के लिए प्रयास करनी चाहिए कि हम लोग भी कला में प्रवीण हो जाएं, ताकि अंत में जो भी कठिनाई है वो सब सरल हो जाए, सुलभ हो जाए। इसी के लिए ध्यान भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं। और आज सत्संग जो कराए कोई उपलक्ष्य होगा ऐसे ही, तो माता जी की ये अंत प्रेरणा हुई कि इस शुभ काम को करें, सत्संग कराने की इच्छा हो गई। ये समझ लीजिए बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इनके मन में सत्संग की भावना जागृत हो गई तो इनका जो अंतःकरण है, जिसको आत्मा कहते हैं, उसकी मांग हो गई कि हमको सत्संग सुना दो। क्योंकि शरीर के लिए सत्संग नहीं होता, आत्मा के लिए सत्संग होता। आत्मा की जो मांग थी माता जी ने आज उसकी पूर्ति की। आत्मा इनका बहुत खुश प्रसन्न रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की कृपा बनी रहे सबके ऊपर, सब परिवार के ऊपर, और ऐसे सत्संग भजन होते रहे। ऐसे ही दुनिया है, चलती रहेगी, और क्या। तो अब माता जी आरती कर लें। श्री सद्गुरु महाराज की आरती। संग सतगुरु के जय अंतर जोत होता कली जय पांच प्रकाश करी जय गगन थाल कसी बल भोला मूल पूर काल शदर दी चंदन धूप
चले आकाश मधुकर कमल के लिए जय निर्मल ज्योत घट माई देखा दृष्टि दोष सब चीज आधर अमृत बही आवे सकमत द्वार अमर प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जय। गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय।